टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, जितनी भी सारी चीज़ों को पास करते चले गए। और उसके बाद अब ये बेरोजगार लोग कोर्ट कचहरी और उस सब चीज़ के लिए घूमते फिर रहे हैं कि जी वो लिस्ट अभी तक नहीं आई है और तब से ये कानूनी दांवपेच चल रहा है। और ये हाई कोर्ट में गए थे, माननीय हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इनकी सेकेंड लिस्ट को पब्लिश किया जाए। हम जानते हैं कि झारखंड में अभी जो सरकार है वो यह दावा करती है कि हम पिछड़ों के साथ हैं, हम पीडीए की सरकार चलाते हैं। आज तक हम लोग केस लड़ते आ रहे हैं। हम लोग दूसरे वैकेंसी में जा नहीं सकते। हमारा बहाली 7वीं पास का है। अच्छा। 7वीं पास का है। हम लोग दूसरे बहाली में हम लोग एजी लेवल नहीं हो पाएंगे। हमारा ये बहाली ऑफलाइन का था। अच्छा। तो हम लोग कहाँ से जा पाएंगे? हम लोग का एज भी उम्र समाप्त हो गया है। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन होती है सरकारी के लिए, लोग एग्ज़ाम देते हैं, कभी एग्ज़ाम टाइम पे होते नहीं है, कभी कैंसिल हो जाते हैं, कभी एग्ज़ाम के बाद का अगला स्टेप नहीं होता है। इस तरीके की समस्या होती है। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग झारखंड के जुड़े हुए हैं जो कि पुलिस के जॉब जो करना मतलब उसके लिए अप्लाई किया, उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरह से उनके साथ क्या हुई कि वो सब कुछ जो भी टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, जितनी भी सारी चीज़ों को पास करते चले गए। और उसके बाद अब ये बेरोजगार लोग कोर्ट कचहरी और उस सब चीज़ के लिए घूमते फिर रहे हैं कि जी वो जॉब हमें जो मिलनी चाहिए उसमें वेटिंग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पेच फंस गई, सभी इनसे जानेंगे। अब इस तरीके के परेशानी तो मैं सिलसिलेवार पहले विशाल सिंह जी के पास पहुँचते हैं, पहले समझ चुके हैं ये सारे केस को, किस तरह से वो देख रहे हैं और क्या चीज़ नेसेस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग इन्हें मिलनी चाहिए थी नौकरी और ये अभी कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हैं। बड़ी दुख है कि सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद जॉब की जगह कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। कैसे है, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी निकली थी वो 2011 में निकली थी और 1020 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसमें 864 पोस्ट पे तो सीट भर ली गई। लेकिन जो बाकी की सेकेंड लिस्ट आनी थी जिसमें ये लोग सिलेक्टेड थे, वो लिस्ट अभी तक नहीं आई है और तब से ये कानूनी दांवपेच चल रहा है। और ये हाई कोर्ट में गए थे, माननीय हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इनकी सेकेंड लिस्ट को पब्लिश किया जाए। जब सेकेंड लिस्ट की पब्लिश करने के आदेश आ गए थे, उसके बाद जब ये डिपार्टमेंट के पास गए तो डिपार्टमेंट का कहना था कि हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, हम डॉक्यूमेंट दे कहाँ से। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो फिर ये माननीय न्यायालय के पास गए और माननीय न्यायालय ने इस केस में कंटेम्प्ट का पिटीशन इशू किया। तो अवमानना की नोटिस होने के बाद डिपार्टमेंट ने ये कहा कि ये लोग सेकेंड लिस्ट में नहीं, ये लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। जबकि ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना होगा कि वेटिंग लिस्ट और सेकेंड लिस्ट दोनों अलग है, क्योंकि 1020 पोस्ट पर वैकेंसी निकली थी और बाकी की 200 पोस्ट जो बची थी, 180-200 पोस्ट के करीब, वो कहीं ना कहीं खाली चली गई और जिसमें ये लोग सिलेक्टेड थे फिर भी इनको नौकरी नहीं दिया गया। तो ये लोग पहले तो प्री पास किए जिसमें दौड़ था, फिजिकल था, लंबी कूद थी, सब कुछ था। उसके बाद मेंस पास किए जिसमें रिटेन एग्ज़ाम थे। रिटेन एग्ज़ाम में 2 चीज़ थी, एक क्षेत्रीय भाषा थी और एक भाषा थी। तो दोनों को पास करने के बाद ये लोग सिलेक्ट हुए थे और अंतिम लिस्ट में इन लोगों का नाम है, ऐसा इनको आरटीआई के द्वारा कहा गया कि सेकेंड लिस्ट में आपका नाम है। और इन सबके पास आरटीआई है इस चीज़ का, लेकिन उसी आरटीआई में कुछ लोगों के आरटीआई में ये लिखा है कि ये जो लिस्ट है ये संदेहास्पद है और ऐसा हो सकता है कि ये लिस्ट सही नहीं बनी हो, इसलिए हम आपको कमेटी से बाहर निकालते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जब एक कैंडिडेट परीक्षा पास करके, सारी योग्यताओं को पास करके नौकरी पाता है और उसके बाद जब फाइनल चयन होता है आप ये कह देंगे कि आपका चयन नहीं हुआ है या हमसे लिस्ट खो गया है या आरटीआई में इधर उधर का अनाप शनाप बोलेंगे, तो ये किसी भी सरकार के लिए बहुत ही गलत है। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड में अभी जो सरकार है वो यह दावा करती है कि हम पिछड़ों के साथ हैं, हम पीडीए की सरकार चलाते हैं, हम अति शोषित लोगों के साथ है। जबकि इस वैकेंसी में देखेंगे तो समाज का हर वर्ग इससे परेशान है। इसमें जनरल भी है, ओबीसी भी हैं, एससी एसटी भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो न्याय के दावे किए जा रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, वो न्याय मिल नहीं रहा है। और यह लोग इतने सालों से कानूनी लड़ाई इसलिए भी लड़ रहे हैं क्योंकि जो 2011 में वैकेंसी आई थी वो 7वीं पास पे आई थी और ये लोग उस वैकेंसी में नहीं हुए, आगे क्वालिफिकेशन को बढ़ा दिया गया। कहीं ग्रेजुएशन मांग रहा है, कहीं 12th पास मांग रहा है,
जबकि ये लोग 12th पास और ग्रेजुएशन नहीं है कहीं ना कहीं। इसमें से कुछ ही कैंडिडेट हैं जो कि ग्रेजुएशन और 12th पास है, क्योंकि झारखंड में अभी भी शिक्षा के लिए बहुत सारे सुधार चल रहे हैं, तो अभी उतनी शिक्षा पहुंची नहीं है जितना अभी दावा कर रहे हैं। इलेक्शन भी कारण रहा है, जैसे टाइम 5-5 साल में इलेक्शन होते हैं, इतना डिले भी हो गया कि इलेक्शन बीच बीच में आते रहे और फिर ये जी बीच बीच में कई सरकार आई और कहीं ना कहीं इसमें एलाइड की भी सरकार आई, और अभी भी जो सरकार है उनको ये कहना चाहिए कि इनकी वैकेंसी जो आज तक खाली है, विधानसभा में एक विधायिका ने एक क्वेश्चन भी ये रोज किया था कि अभी कितनी वैकेंसी खाली है, और वो वाली वैकेंसी जो 2011 में थी वो बैकलॉग की कितनी वैकेंसी बनी है, बाकायदा विधानसभा में इसका उत्तर दिया गया है और ये कहा गया है कि अभी भी वो 200 पोस्ट खाली है 2024 में। अभी ये 2025 चल रहा है, 1 साल पहले का वो रिपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं 2024-25 तक अगर वो वैकेंसी खाली है तो क्यों ना इन लोगों को उस वैकेंसी पे नौकरी दिया जा रहा है। ये लोग वेटिंग कैंडिडेट नहीं हैं, ये लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। ये बहुत ही गलत इनके साथ हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इन लोगों का पिटीशन माननीय उच्चतम न्यायालय अच्छे से सुने और इन लोगों को न्याय दे, क्योंकि ये 1, 2, 10, 20 लोग नहीं हैं, ये 150 से 200 लोग हैं, और इनके पीछे इनका पूरा परिवार है। इनके पीछे ये संघर्ष है कि जो मेन पिटिशनर हैं, इस लड़ाई को लड़ते लड़ते उनके माता पिता एक्सपायर कर गए। तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है जी। यही मेन पिटिशनर हैं, इनसे आप बात कर लीजिए करके आप ये लीजिए माइक और अपना एक तो अपना नाम और वो बताइए कि क्या क्वालिफिकेशन है, कब से क्या है, सारी एक चीज़ बताइए। मेरा नाम महेंद्र कुमार राम। सामने हमारा 2011 में झारखंड सशस्त्र पुलिस का बहाली निकला था, 2012 में फिजिकल किए, 2013 में रिटेन दिए। उसके बाद कुछ घोटाला हो गया था इस बहाली में, तो हमारा रिजल्ट पब्लिश नहीं हो रहा था। ऐसे स्थिति परिस्थिति में 2014 में हम लोग हाई कोर्ट किए और हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि आप सभी सीट को फुलफिल कीजिए। उसके बाद 30/9/2015 को हमारा फर्स्ट लिस्ट आता है और उसमें 200 सीट वैकेंट रह जाती है। 200 सीट में हम लोग सभी कैंडिडेट हैं जो कि सभी वर्ग के लोग हैं। इसमें SC ST OBC जनरल वही लोग हैं जो दबे कुचले हम लोग हैं। और उसके हमारा कास्ट भी है, हम शेड्यूल कास्ट रविदास परिवार से भी आते हैं। इस लड़ाई को हेल्प नहीं किया, आपके नेता वगैरह तो आते हैं, कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। वादे भी नहीं किए वोट के टाइम पे, हम कराएंगे। वादा बहुत बड़े बड़े किए कि तुम्हारा हमारी सरकार रहने दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन किसी ने ये ऐसा नहीं हुआ। और कोर्ट में सरकार जो है कि हमेशा माननीय न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया कि इसका नंबर जो है से कम है, और इस बहाली को हम कैरी फॉरवर्ड किए हैं, जबकि दूसरी बहाली आई है उसमें बैकलॉग सीट का कहीं जिक्र नहीं है। आज भी मेरा सीट वहाँ 200 वैकेंट है। उसी लड़ाई को आज तक हम लड़ रहे हैं, और सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हमें दिया भी गया है कि द्वितीय मेधा सूची शीघ्र प्रकाशित की जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। ये देखने की चीज़ है कि सेकेंड लिस्ट शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन आज तक ये नहीं निकला। और न्यायालय को सरकार हमेशा गुमराह करने का प्रयास किया कि सेकेंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट ये दोनों अलग अलग चीज़ है। हमारा वेटिंग लिस्ट नहीं है, हमारा झारखंड पुलिस मैनुअल एक्ट 663D में स्पष्ट है कि ये सेकेंड लिस्ट है, प्रतीक्षा सूची नहीं है। ये सेकेंड लिस्ट है, कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाया जाएगा। इसमें सेकेंड मेरिट लिस्ट बना के उसी क्रम के नीचे से ये निकाला जाएगा। हम लोग जो है सभी लड़के रिटेन सारा चीज़ हम लोग क्वालिफाई हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। पास मार्क 22 है, लेकिन हमारा पॉइंट 30 है, और शेड्यूल कास्ट हैं, इसमें सभी कैटेगरी के लोग हैं, और सभी लोग हम लोग पास कैंडिडेट हैं। उसके बावजूद भी हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और माननीय न्यायालय से हमें आग्रह है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ के। हाँ, हाई कोर्ट में भी आए थे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी आए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा ये SLP खारिज हुई है, सिर्फ ये समझाने की वजह से कि ये वेटिंग लिस्ट और सेकेंड लिस्ट दोनों अलग अलग चीज़ है। ये चीज़ को कभी अच्छे से लोग समझा नहीं पाए कोर्ट को, इसके लिए हमारे ये खारिज हुआ है। लेकिन हमने रिव्यू में हम जा रहे हैं, और माननीय न्यायालय से हमें पूरा आशा और उम्मीद और विश्वास है कि हमारे दर्द को, हमारे सभी गरीब भाई के दर्द को देखते हुए
हमारा उसमें न्याय जरूर देंगे। 2011 का बता रहे हो आप लोग ये केस है? हाँ सर, तो तब से आपसे कुछ आजीविका का कोई साधन है कि सिर्फ केस ही लड़ रहे हो आप लोग? आज तक हम लोग केस लड़ते आ रहे हैं। हम लोग दूसरे वैकेंसी में जा नहीं सकते। हमारा बहाली 7वीं पास का है। अच्छा। 7वीं पास का है। हम लोग दूसरे बहाली में हम लोग एजी लेवल नहीं हो पाएंगे। हमारा ये बहाली ऑफलाइन का था। अच्छा। तो हम लोग कहाँ से जा पाएंगे? हम लोग का एज भी उम्र समाप्त हो गया है। उन्हें भी दीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ राम नारायण तिवारी। आपकी समस्या सेम है? हमारी समस्या सेम है और हमें एक बात यह कहना है बहुत मजबूती के साथ कि हमारी दर्द को किसी ने नहीं सुना और आज हम इस मोड़ पे आकर खड़े हैं कि अपने घर परिवार चलाने में भी सक्षम नहीं हैं। हम लोग लेबर का काम करके, कुली मजदूरा का काम करके हम लोगों ने पैसा लगाया है कोर्ट में और दौड़ दौड़ कर आया है। हम लोगों ने मेहनत करा है और सारे नेताओं के दरवाजे में हम लोगों ने गया है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बीच में लोग बोलते गया कि अभी कोविड आ गया तो ये आ गया वो आ गया करके हम लोग को लटकाया भटकाया। विभाग भी सरकार को गुमराह किया और सरकार हम लोग को गुमराह किया। आश्वासन दे के हमें रिजल्ट नहीं दिया, सिर्फ आश्वासन दिया। आज हम लोग इस मोड़ पे आ गए हैं कि हम लोग कहीं लायक नहीं रह गए। हम लोग बस अगर इस बार अगर जैसे हम लोग का SLP खारिज हुई है, अगर रिव्यू खारिज हो गई तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे। और कई लोगों ने लड़ते लड़ते इस लड़ाई को मर भी गया है, जिसका कि हम लोगों ने अब डेथ सर्टिफिकेट भी लगाएगा इस कोर्ट में। हम अपने साथियों को खो चुके हैं जो सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाया और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मर गया है। मैं उनका डेथ सर्टिफिकेट मैं अभी प्रस्तुत करूंगा रिव्यू में। बहुत दर्द के साथ हम लोगों को यह कहना पड़ रहा है कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, न्याय नहीं हुआ अभी तक, लेकिन आगे उम्मीद है कि हमें रिव्यू में न्याय मिलेगी और हम जीतेंगे और हम हमारे घर परिवार में खुशहाली होंगी। हम लोग अभी कैंडिडेट लगभग इसमें लड़ने आए हैं वो 130 हैं, 130 से 40 हैं और बाकी हमारे और साथी लोग हैं जो हम लोग लगभग 250 से 300 बंदे हैं जो बिल्कुल हार मान चुके हैं। आज जो लोग केस में नहीं है वो भी आज घर में आस लगाए बैठा है कि हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। तो सरकार से यह विनती है, माननीय न्यायालय से हमारी ये विनती है। सरकार हमारी सुन नहीं रही है। सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, हमें नियुक्ति दी जाए। तो क्या लग रहा है सर, आप क्लियर कीजिए कि क्या मामला लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए पिटीशन डालने का जो है, देखिए इसमें पुनर्विचार याचिका हम लोग दाखिल कर रहे हैं और यह मामला बहुत ही संजीदा है। इसमें हम पहले की बात बताएं तो 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं इसी केस में। माननीय न्यायालय से और सरकार से मानेंगे, क्या लग रहा है, क्या चीज़ है? जी, माननीय न्यायालय से और सरकार से कई बार ये लोग प्रार्थना किए कि ये वैकेंसी हमारी है, हम क्वालिफाई किए हैं, हमें ये नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन इन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। इसके लिए 3 लोग बारी बारी से सुसाइड कर लिए हैं और एक ने झारखंड मुख्यालय के बाहर सुसाइड करने का प्रयास किया, उसको पुलिस ने जाके बचा लिया। तो कहीं न कहीं ये मैटर जी पुनर्विचार याचिका में हम माननीय न्यायालय से यही कहने जा रहे हैं कि जो माननीय न्यायालय को गलत गुमराह किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये लोग वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं, क्योंकि जब SLP डिस्कस हो रहा था तो माननीय न्यायालय ने बस एक ही सवाल पूछा कि क्या इनका ये वेस्टेड राइट है, क्योंकि मैटर तो 2011 का है, 2025 में ये लोग क्या कर रहे हैं। उस समय हमारे जो एडवोकेट अपीयर हुए थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया, लेकिन जो उनके साथ ब्रीफिंग काउंसिल थे उन्होंने सही से नहीं डिस्क्राइब कर पाया और यह नहीं बता पाया कि ये वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट नहीं है, ये कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है और जिनका 2 लिस्ट आना था, एक लिस्ट पहले आया और दूसरी लिस्ट जिस कमेटी को देनी थी वो दूसरी लिस्ट नहीं आई और ये दूसरी लिस्ट के बच्चे हैं, इनका वैकेंसी खाली चला गया था। आखिर क्या वह वजह रही है कि क्वालिफाइड नंबर 22 है, ये लोग 30, 34, 35 पाए हैं और 864 लोगों को आप भर्ती करते हैं, बाकी के 200 लोगों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इन लोगों का पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत जायज़ है और माननीय न्यायालय मुझे लगता है कि इस बात को सुनेगा और इस पुनर्विचार याचिका में इन लोगों को न्याय मिलेगा। जी, ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में मामला लगा हुआ है और इसमें हम लोग अभी हो सकता है तो किसी बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट को भी खड़ा करेंगे और उनसे ये मैटर आर्ग्यू कराएंगे।
तो ये हम लोगों के फेवर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय कहीं ना कहीं इस बात से एग्री है। इसीलिए जो हम लोग पिटीशन भी लगाने जा रहे हैं, हमने एक दो अपने सीनियर से समझा भी, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा है और इसमें न्याय ज़रूर मिलेगा। दूसरी चीज़, एक बिहार में पटना हाई कोर्ट है, उन्होंने इसमें एक आदेश भी दिया है बहुत पहले का, और उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट भी किया है। उसमें पटना हाई कोर्ट ने अपने स्टेट गवर्नमेंट की सरकार को कहा था कि आप पिछली वैकेंसी जो निकाले हैं उसमें जो भर्ती खाली है आप उन्हीं बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हैं। इस वैकेंसी को आगे ले जाने का, कैरी फॉरवर्ड करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जब उसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट है और वैकेंसी बच रही है तो आपको वैकेंसी उन्हीं बच्चों को दे देना है। उसको कैरी फॉरवर्ड करके आप 4 साल 5 साल बाद जाके सरकार कह रही है कि हमने तो 2011 की वैकेंसी 2015 में एक निकाला था वैकेंसी, उसमें भर दिया। ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही संदेहास्पद है जी। ये बहुत से राज्यों में समस्या है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये मामला सर्विस लॉ से संबंधित है। कई सारे जगहों पे राज्य को ये दिया गया है अधिकार कि वो अपने स्टेट में जो नियम बनाना चाहते हैं बना लें, जो राज्य की अनुसूची में आएंगे। तो जब राज्य सरकार नियम बनाती है तो अपने अपने टर्म्स को अलग अलग डिफाइन करती है। कई जगह पर इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और वेटिंग लिस्ट को, जो सेकेंड लिस्ट है उसे वेटिंग लिस्ट समझ लिया जाता है। ये सब सेकेंड लिस्ट के कैंडिडेट हैं, वेटिंग लिस्ट के नहीं है। वेटिंग लिस्ट वो होता है 10 पोस्ट निकला, 10 कैंडिडेट को कॉल करते हैं कि आप लोग आइए अपना इंटरव्यू दीजिए या फाइनल सिलेक्शन लीजिए। 10 में से अगर 9 आए, एक नहीं आया तो 11वें नंबर के कैंडिडेट को बुलाकर वो 10वां सीट दिया जाता है। जबकि इनका क्या मामला है कि 15 सीट निकला है, 10 लोग पहले लिस्ट में आ गए, 5 लोग दूसरे लिस्ट में जो आने वाले थे, वो 5 लोगों की आज तक लिस्ट ही नहीं आई। ये हैं वो 5 लोग। जी, इनका मैं मामला कल से समझ रहा हूँ, तो ये सर्विस मैटर है और इन्होंने एसएलपी दाखिल की थी। तो कुछ फैक्ट्स जो थे इनके तरफ से तो पूरे कोर्ट को बताए गए। झारखंड के जो स्टेट के जो स्टैंडिंग काउंसिल थे उन्होंने कोर्ट को मिसलीड कर दिया। तो नए तरीके से हम फैक्ट्स को देख रहे हैं और इसमें सीनियर एडवोकेट से भी राय ली जा रही है। तो उम्मीद यही है कि इनको जो है पूरी न्याय मिलेगा और सेवाएं बनेगी। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप बीच में? जी जल्दी सर, मैं एक चीज़ आपके माध्यम से मैं दिखलाना चाहता हूँ कि हमारी रिजल्ट विभाग देखिए आरटीआई के द्वारा दिया है, जिन्होंने साफ स्वीकारा है कि आपका रिजल्ट 95वें नंबर पे बन के रेडी है, अंकित है। जो यहाँ पे देखिए, मैं अपने उंगली से बतला रहा हूँ, आपका रिजल्ट 95वें नंबर पे रिजल्ट है, सबसे नीचे वाली लाइन में। अब हम लोग क्या करें साहब? हमें नियुक्ति चाहिए बस, और कुछ नहीं, और हमें न्याय चाहिए। आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सुना आखिर मामला क्या है, किस तरीके से सरकार इन चीज़ों को उलझा रही है, और आखिर तरह तरह की स्कीमें आती हैं। आपने देखा क्या क्या फ्री बीज बांटते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअल जनता अगर किसी तरीके को परेशान हो रही है उसके ऊपर इन लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ सकते हैं। समझ सकते हैं ये राजनीति किस तरीके की इन लोगों की है। बाकी ये बात इन लोगों ने यहाँ पे रखी है हमारे सामने। आप कहाँ तक सहमत है, क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।